नमस्कार। यूपी में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों में समाजवादी पार्टी ने 6 और बसपा ने 5 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। उपचुनाव को 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। बाजी मारने वाली पार्टी का निश्चित रूप से मनोबल बढ़ेगा, इसलिए भाजपा और बसपा कांग्रेस सपा गठबंधन पूरा दमखम दिखाने में लगी है। राज्य में 2007 से अब तक लोकसभा विधानसभा की 80 सीटों पर उपचुनाव हुए। सत्ताधारी दल को 80 में से 51 सीटों पर जीत मिली। नतीजों पर अगर नजर डालें तो मुकाबले में बसपा उपचुनाव में भारी पड़ी है। उसका सक्सेस रेट 64% रहा है। सपा का सक्सेस रेट अगर बात करें तो सपा का सक्सेस रेट 19% रहा है, जबकि भाजपा को हमेशा नुकसान ही उठाना पड़ा। राज्य में शासन की अगर बात की जाए तो 2007 से 2012 तक मायावती काबिज रही। 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव की सरकार रही। 2017 से योगी आदित्यनाथ की सरकार है और 2007 के विधानसभा चुनाव में बसपा को रिकॉर्ड तोड़ यानी कि 206 सीट हासिल हुई थी। जैसा कि हमने आपको पहली भी वीडियो में बताया था कि मायावती सरकार में प्रदेश में विधानसभा की 22 सीटों पर उपचुनाव हुए। वजह कुछ सदस्यों का निधन हो गया, जबकि कुछ सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। इन चुनाव में बसपा का हमेशा दबदबा रहा है। बसपा को 22 में से 17 सीटें मिली। समाजवादी पार्टी को सिर्फ 2, एक सीट रालोद, कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवारों को मिली थी। भाजपा एक भी उपचुनाव नहीं जीत सकी। जिन 22 सीटों पर उपचुनाव हुए वहां विधानसभा चुनाव का नतीजा कुछ और ही था। 2007 के चुनाव में इन 22 सीटों में से 8 सीट सपा को, 3 कांग्रेस को और 3 बसपा को मिली थी। बीजेपी के हिस्से में 4 सीट आई थी। ये भी कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि बसपा की सीटें बड़ी हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी भाजपा को नुकसान हुआ है। मायावती के शासनकाल में उपचुनाव के अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो पूरी तरह बसपा के पक्ष में रहे हैं। सत्ताधारी दल बसपा 3 से बढ़कर 17 पर पहुंच गई। सपा 8 से 2 पर आ गई। भाजपा ने 4 सीटें गंवा दी थी। लखनऊ पश्चिमी सीट जो भाजपा के कद्दावर नेता लालजी टंडन के इस्तीफे से खाली हुई थी, उस पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया था। आरएलडी सिर्फ मोराना की सीट बचा पाने में कामयाब हुई थी, यानी उपचुनाव में बसपा की जीत का प्रतिशत 75% से अधिक रहा। हालांकि 2012 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो बसपा 79 सीटों पर सिमट गई थी और समाजवादी पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली। अब बात सपा शासनकाल की करें तो सपा ने जीती थी 26 में से 16 सीटें। 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रही थी। इस दौरान प्रदेश में विधानसभा की 26 सीटों पर उपचुनाव हुए। इन उपचुनावों में सपा ने 16 सीटें जीती। सपा की जीत का प्रतिशत लगभग 60 रहा था। 6 सीटें भाजपा के खाते में गई और 2 कांग्रेस के खाते में चली गई थी, जबकि एक सीट पर तृणमूल कांग्रेस और अपना दल ने कब्जा कर लिया था। बहुजन समाज पार्टी ने 2012 में हुई करारी हार के बाद उपचुनाव से किनारा कर लिया था। 2012 में जब विधानसभा चुनाव हुआ उस समय उपचुनाव वाली सीटों में भाजपा के पास 12 और सपा के पास 11 सीटें थी। एक सीट अपना दल, कांग्रेस और आरएलडी के पास थी। बुंदेलखंड की चरखारी सीट पर 2012 से लेकर 2017 तक कुल 4 चुनाव हुए। इसमें 2 चुनाव और 2 उपचुनाव हुए। यहां से 2012 में उमा भारती भाजपा के टिकट से चुनाव जीती थी। 2014 में वह लोकसभा सदस्य निर्वाचित हो गई, सीट खाली हुई। उपचुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी के कप्तान सिंह ने जीत हासिल की, लेकिन अपराध के एक मामले में उन्हें सजा दे दी गई, जिसके बाद उनकी सदस्यता चली गई। 11 अप्रैल 2015 को यहाँ दोबारा उपचुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी की उर्मिला देवी राजपूत ने जीत हासिल की। 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो यहाँ से भाजपा ने जीत दर्ज की थी। अब आपको बताते हैं कि यूपी में इन उपचुनाव के नतीजों की हमेशा ही चर्चा रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव में केंद्र में प्रचंड बहुमत के बाद मोदी सरकार आई थी। यह लहर 2017 तक कायम रही। भाजपा को इसका फायदा 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला था। राज्य में भाजपा ने रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की थी। उसे 300 से ज्यादा सीट हासिल हुई। 2014 में गोरखपुर से जीत दर्ज कर सांसद बनने वाले योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे। फूलपुर से सांसद बने केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे।
योगी सरकार की पहली परीक्षा 2017 के अंत में हुई लोकसभा उपचुनाव में हुई थी। इस पर उपचुनाव में सपा ने भाजपा से गोरखपुर और फूलपुर दोनों सीट छीन ली थी। 2018 में कैराना के सांसद बने हुकुम सिंह के निधन के बाद ये सीट खाली हुई। उपचुनाव हुआ तो सपा आरएलडी प्रत्याशी तबस्सुम हसन ने यहां से भाजपा को करारी मात दी थी। यानी भाजपा के शासनकाल में शुरुआती 3 लोकसभा की जिन 3 सीटों पर चुनाव हुए वो तीनों सीटें ही भाजपा हार गई थी। योगी सरकार के पहले कार्यकाल यानी 2017 से 2022 तक कुल 37 सीटें खाली हुई, लेकिन चुनाव 23 सीटों पर हुए। वजह बाकी सीटें उस वक्त खाली हुई जब सदन का कार्यकाल 6 महीने से कम बचा था। जिन 23 सीटों पर उपचुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल ने 18 सीटों पर जीत हासिल की। 17 सीट भाजपा और 1 सीट अपना दल ने जीती। सपा के हिस्से में 5 सीट आई, जबकि विधानसभा चुनाव में इन 23 में से भाजपा के पास 19 सीटें बची थी। भाजपा की सहयोगी अपना दल के पास 1 सीट थी। इसके अलावा 2 सीट सपा के पास और 1 सीट बसपा के पास थी। सपा ने इस दौरान न सिर्फ अपनी दोनों रामपुर और मल्हानी को बचाना बल्कि भाजपा से 2 और बसपा से 1 सीट भी छीन ली थी। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में अब तक 10 सीटों पर उपचुनाव हुए। इन 10 सीटों में से 4 सीट पर भाजपा, 2 सीट पर अपना दल ने जीत दर्ज की थी। इसके अलावा 3 सीट सपा ने और 1 सीट आरएलडी ने जीती। 1 सीट सपा की सहयोगी के रूप में चुनाव लड़ी आरएलडी के हाथ में आई थी। आरएलडी अब भाजपा के साथ है। प्रदेश में मौजूदा समय में 10 सीटें करहल, मलकीपुर, कटहरी, फूलपुर, मंझवा, सीसामऊ, कुंदरकी, गाजियाबाद, मीरापुर, खैर खाली है। सीसामऊ से विधायक रहे इरफान सोलंकी को अपराध के एक मामले में 2 साल से अधिक की सजा हुई। इसके कारण उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। बाकी 9 सीटों पर मौजूदा विधायक अब सांसद बन चुके हैं। कई ऐसी सीटें भी रही जिन्हें सत्ताधारियों ने अपने प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया। इसके बाद भी हार का सामना करना पड़ा। भदोही सीट की बात करते हैं। भदोही सीट की अगर बात करें तो बसपा के शासनकाल में फरवरी 2009 में भदोही सीट पर ऐसा ही हुआ था। यहाँ बहुजन समाज पार्टी की अर्चना सरोज के निधन से खाली हुई सीट पर बसपा ने अपना पूरा जोर लगा दिया था। इसके बाद भी उसे हार का सामना करना पड़ा। सपा ने यह सीट अपने पाले में कर ली थी। मांड सीट पर 2012 से ही सपा का कब्जा रहा है और सपा की सरकार बनी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनाए गए। मांड से जयंत चौधरी के इस्तीफे के बाद से यह सीट खाली हुई थी और इस पर दोबारा चुनाव लड़ा गया। इस चुनाव में अखिलेश यादव ने पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन वह संजय लाठर को जीत नहीं पहुंचा सके थे। इस चुनाव में सपा तीसरे नंबर पर रही थी। गोरखपुर और फूलपुर सीट की बात करते हैं। यहां पर यह सीट हॉट सीट भी मानी जाती है और 2017 में यहां भाजपा की सरकार बनी। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री और केशव प्रसाद उप मुख्यमंत्री बनाए गए। यह दोनों सांसद थे, इसलिए लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। यह उपचुनाव भाजपा पूरी तरह हार गई। घोसी सीट से योगी आदित्यनाथ 2022 में दोबारा मुख्यमंत्री बनी तो मऊ की घोसी सीट से विधायक चुने गए। दारा सिंह चौहान सपा छोड़ भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने विधानसभा की सीट से इस्तीफा दिया, लेकिन जब उपचुनाव हुआ तो दारा सिंह चुनाव हार गए। उपचुनाव में कई ऐसे मुद्दे होते हैं जो उस समय के हिसाब से काम करते हैं। जरूरी नहीं कि चुनाव में सत्ताधारी दल ही जीते। हर सीट के समीकरण होते हैं और अलग अलग मुद्दे होते हैं। मायावती के शासनकाल में उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी अजय राय ने वाराणसी के कोलासटा सीट से जीत दर्ज की थी। इसी तरह सपा की अगर बात करें, सपा के शासनकाल में तमाम कोशिशों के बाद भी संजय लाठर चुनाव हार गए थे। मौजूदा मुख्यमंत्री अपनी खुद की गोरखपुर सीट संसदीय सीट उपचुनाव में हार गए। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि सत्ताधारी दल की ही जीत होती है। हाँ, उसके जीतने की संभावना इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि यहाँ की जनता सरकार के साथ मिलकर चलना पसंद करती है ताकि वहां का विकास हो सके। विधानसभा चुनाव 2027 से पहले 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव सभी पार्टियों के लिए सेमीफाइनल जैसा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरी ताकत झोंक रखी है। खुद कटहरी और मलकीपुर सीट का जिम्मा संभाल रहे हैं। उपचुनाव में भी भाजपा के केंद्र में राष्ट्रवाद और अयोध्या मुद्दा है। अब देखना होगा कि उपचुनाव में अपना दमखम दिखाने वाली बसपा क्या उपचुनाव में हो पाएगा बसपा का बेड़ा पार, या लोकसभा और विधानसभा की तरह बसपा पर टिकट बेचने का इल्जाम लगेगा और खाली रह जाएगी बसपा की झोली। इस वीडियो में आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और अगर आप यह खबर
यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर फॉलो ज़रूर करें। आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारा ट्विटर अगर आप देख रहे हैं तो हमारा ट्विटर हैंडल है @news14_today। आप हमारा ट्विटर हैंडल भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।